हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लाया हूँ जिसका नाम है द मार्टियल एम्परर लाइफ आफ्टर साइक्लोजन। इधर सीन की शुरुआत होती है मार्टियल वर्ल्ड ईस्टर चाइना से। इधर दिखाया जाता है एक बंदा बहुत जख्मी होता है और साइड में लिखा होता है मार्टियल गॉड, और वो हाफ रहा होता है और वो बंदा पूछता है तुम कौन हो। तो सामने वाला बंदे का नाम इधर दिखाया जाता है गेलिस गेंगा करके कोई है, और वो बंदा बोलता है मैं सुप्रीम गॉड गेलिस गेंगा हूँ, और क्रीपी से स्माइल देता है उसके सामने। और वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे टेंपल को ज्वाइन कर लो, गंगा टेंपल को, और मेरी पूजा करो देवताओं की तरह। और वो कुछ अटैक करने की तैयारी में होता है ऐसे बोलते हुए, और वो बंदा बोलता है ये वही जगह है, आप जिधर आप बेफिक्र हो सकते हो। और उस पर वो अटैक कर देता है और सामने वाले बंदे से के मुंह से खून निकल जाता है, और अचानक से एक अटैक आता है गंगा की तरफ, और वो शॉक हो जाता है और वो कुछ कर पाता है इससे पहले उसको वो अटैक लग जाता है। और उधर एक बड़ा धमाका होता है, दूसरा बंदा उसको देख रहा होता है। और इधर गंगा का सीन दिखाया जाता है, उसकी पूरी हालत ख़राब हो गई होती है, उसका पूरा सूट भी टूट गया होता है, और वो खड़ा होकर बोलता है मैं फिर से आऊँगा। और वो बोलता है ये मेरा इलाका है, ऐसा बोलते हुए जाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है और दूसरा बंदा शॉक हो जाता है अचानक से खड़ा होकर। और वो बंदा बोलता है ईस्टर चाइना में इतना पावरफुल व्यक्ति कहाँ से आया, और वो कौन है? क्या कोई नेचर से परे कोई हो सकता है? शायद वो मास्टर सेलेस्टियस रिलम पे होगा। और वो बंदा बोलता है आपने पूरे चीन को बचा लिया, भाव करते हुए बोलता है आपने पूरे चीन को बचा लिया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और वो सामने वाला बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है तुम मुझे लिंगजू कह सकते हो, मेरा नाम लिंगजू है। सीन शिफ्ट होता है लिंगजू के घर पे। वो बोलता है तुब से आता मैं एक राहगीर हूँ, ऐसा बोलता है बंदा। और वो चाय हाथ में लेते हुए बोलता है मैं वर्तमान में अकेला रहना चाहता हूँ। अगर मैं सही ढंग से याद करूँ तो कम से कम 10 साल से मैं यहाँ रहता हूँ ईस्टर चाइना में। वो कुछ भी नहीं लगता ऐसे बोलते हुए, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैं एडवांस में आपको पहले कहना चाहता, हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ। ईस्टर चाइना एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकत का सम्मान किया जाता है और मार्शल आर्ट सुप्रीम है। बट बहुत अच्छा है। जब से मैं यहाँ आया मेरे चेहरे ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मेरे सामने जो दिख रहा था टर्की बुड्ढों का एक ग्रुप जो मेरी सुंदरता के लिए तरसता है। और एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है इधर। मैं जब इधर आया था तब मुझे कोई शक्ति नहीं मिली थी, और मेरा हर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ एक अनुभवी गुरु या एक सुंदर परी जो खुद को मेरी बाहों में फेंक देगी। मेरा पास्ट के बारे में बता रहा है अपना बंदा। लेकिन सौभाग्य से मैंने बहुत मेहनत की और मैंने मेरे शरीर को खुद ताकतवर बनाया, और मेरे शरीर में बहुत ताकत है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले दूसरी कंट्री के देवताओं ने आक्रमण कर दिया था इधर, तो मैंने अकेले खुद के दम पर ईस्टर चीन की मार्शल दुनिया को बचाया। अब मुझे भरोसा है कि मैं हार नहीं सकता कभी भी। तब से कुछ साल बीत चुके हैं और मैं अगला कोई जो पर्वत पे अकेला रहता हूँ, और पास से बाहर आता है अपना बंदा और सामने देखता है सिस्टर लिंग, शॉक हो जाता है। और लिंग बोलती है हम आपको मिलने आए हैं, और उसके साथ कोई बंदा भी होता है, वो दोनों स्माइल करते हैं। और लिंग दौड़ती हुई अपने बंदे को हक कर लेती है और शर्माने लगती है और बोलती है, मतलब अपना बंदा बोलता है मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की नहीं, मैंने इस बात पर कई बार जोर दिया है। और लिंग बोलती है लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक महिला हैं जो बहुत सुंदर चेहरा देखती है, मतलब है, इसलिए मैं अब भी आपको सिस्टर लिंग कहना पसंद करूँगी। और दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है लिंग जी को और अधिक सुंदर बनाना होगा, इसके लिए आप अक्सर एक महिला के लिए गलत होते हैं ना, ऐसा बोलता है बंदा। और इधर इस बंदे का नाम दिखाया जाता है अंकल किंग, यहाँ तक कि तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और वो लड़की और वो बंदा दोनों शर्माने रखते हैं, और अंकल किंग खांसते और कुछ कहते हैं ठीक है अब बिजनेस की बात करते हैं। अपना बंदा बोलता है बिजनेस, और वो लड़की बोलती है डिसिप्लिन रिक्रूट कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ वहाँ जा सकते हैं। बहन लिंग टूर्नामेंट का कुछ पी रहा है, उसको वो मुंह से बाहर निकल जाता है खांसते हुए। और अपना बंदा बोलता है कि अभी तुमने क्या कहा? और वो लड़की सोचने लगती है लिंग ने अजय दुनिया को अकेले ही बचाया, एम्बरर जी। और अपना बंदा कुछ अलग सा मुँह करके उसके सामने देखने लगता है, और वो लड़की बोलती है अंकल किंग ने बताया मुझे कि टाइमिंग सेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा पूछती है अपने बंदे से। अपना बंदा उबासी लेने लगता है
और सीन शिफ्ट होता है ताइमिंग एकेडमी की तरफ। ताइमिंग एकेडमी उन फेमस सेक्ट्स में से एक सेक्ट है। यह दक्षिण क्षेत्रों में सीमित पहाड़ों में स्थिर है। मार्शल आर्ट रैंकिंग में मार्शल आर्ट गॉड को रैंक दिया गया है। यह गॉड सेक्ट की रैंकिंग में 300 में स्थान में आती है। और इधर टाइमिंग एकेडमी दिखाई जाती है, टाइमिंग सेक्ट अमेरिकी साधारण योद्धाओं के लिए यह सुंदर प्रिटी सेक्ट है। और अपना बंदा बोलता है, मतलब दिखाता है कि क्या है मार्शल आर्ट रैंकिंग। और सामने वाला बंदा बोलता है, क्या तुम ये भी नहीं जानते? और अपना बंदा बोलता है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मुझे कैसे पता होगा? और सामने वाला बंदा क्लैप करते हुए बोलता है, तुम्हारी बात सही है, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए आप इसके बारे में नहीं जानते। अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। अजीब सा मुँह बना के बोलता है वो बंदा। मार्शल आर्ट रैंकिंग एक लीडर बोर्ड है जिसे मार्शल आर्ट बोर्ड ने 10 साल पहले मार्शल सम्राट लिंग शू द्वारा आक्रमणकारियों को दबाने के बाद शुरू किया था। हर मार्शल आर्टिस्ट इसके बारे में जानता है। सभी मार्शल कलाकारों के लिए एक रैंकिंग है, दिव्य मार्शल रैंकिंग। और इधर सब इसके बारे में पता चलता है, मार्शल आर्ट के बारे में। और इधर बताया जाता है D1 मार्शल आर्ट रैंकिंग के बारे में और D1 वेपन रैंकिंग के बारे में, D1 सेट रैंकिंग। और अपना बंदा मन में सोचता है, मार्शल सम्राट लिंग जो क्या वो मैं हूँ? मैं मार्शल सम्राट कब से बना? अपना बंदा ऐसे मन में सोचता है और बोलता है, ये हो सकता है। और अपना बंदा सीन शिफ्ट होता है। अपना बंदा बोलता है, बहुत परिवर्तन हुआ है, फिर चलो पहाड़ों से नीचे उतरे और उसे देखे। और एपिसोड 1 वाला बंदा ही होता है, आउट्स करके चल रहा होता है, उसका सीन दिखाया जाता है। और मन में बोलता है, क्या कोई मेरे बारे में सोच रहा होगा? सीनियर लिंग शू ने केवल इतना ही कहा था, अगर मुझे मजबूत बनना है तो मुझे अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण करना होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं बिल्कुल शामिल नहीं हो सकता उस मामले में। चलो बस एक बार शामिल करें। हे मन में सोचते हुए चलता है आगे बंदा। और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, चुआन सिटी से सीन दिखाया जाता है। और सीन दिखाया जाता है जहाँ डिसेबल को रिक्रूट करना हुआ होता है उधर का। वहाँ बहुत सारे बंदे आए हुए होते हैं, सीक्रेट डिसेबल रिक्रूटमेंट। और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो जा रही होती है, वो किधर देखती है और सारी पब्लिक उसके पीछे पागल हो जाने लगती है, लट्टू हो जाने लगती है, चिल्लाने लगती है। और कहीं होगी तो हालत भी खराब हो जाती है। देख लो भाई लोग आपकी। और एक बंदा आता है और अनाउंसमेंट करता है, इस वर्ष का समय अनुभाव शिष्य की भर्ती अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। मैं परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से देने में सभी का सहयोग मांगना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है बंदा हंसते हुए। और सारे बंदे चिल्लाने लगते और अलग अलग कमेंट मारने लगते, वह बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हो क्या क्या कमेंट मारते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, अंकल किंग, क्या वह वास्तव में टाइमिंग संप्रदाय का शिष्य भर्ती का अभियान है क्या? वो तीनों के तीनों देखने लग सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, हाँ वास्तव में प्रतिभागी को आगे बढ़ेंगे और स्टोन्स टैबलेट को स्पर्श करेंगे। यदि उनके पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा है तो कोई भी स्टोन टैबलेट के साथ प्रतिद्वंदी होगा। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अंकल क्वीन आप इतना सारा कैसे जानते हो? अंकल क्वीन हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं भी टीमिंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए मैं भी इसमें भाग लिया था और मैं फेल हो गया था। ऐसा अंकल क्यों शर्माते हुए बोलते हैं। उन तीनों की बात चल ही रही होती है, अचानक से आवाज़ आती है, अगला बंदा लंबे वाला व्यक्ति आगे आओ। और वो वही स्टेज वाली बंदी बोल रही होती है। अपना बंदा शॉक हो जाता है। अपना बंदा बोलता है, क्या स्क्रिप्ट है? मुझे चुना है, मतलब मुझे बुलाया है। और आजू बाजू देखता है तो सब बंदे अलग अलग बोर्ड पर खड़े हुए थे। कोई बोलता है मुझे आपसे शादी करनी, कोई बोलता है अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, कोई बोलता है अब बहुत पीटी हो, वगैरह वगैरह। कोई बंदा देखता है अपना और गुस्से में बोलता है, मैंने आप जैसे बास्टर्ड को बहुत देखा है। और अपना बंदा चल के स्टेज पर चला जाता है, उसी लड़की के सामने आ जाता है और वो लड़की देखने लगती है उसे। और मन में सोचती है कि वो एक लड़की है, यदि इसमें प्रतिभा है तो उसे मैं मेरी छोटी बहन के रूप में मेरे सेट में ले लूँगी, ऐसा सोचती है। और अपना बंदा बोलता है कि मेरी बहन को मेरी बारी के बाद में जाना होगा। तो वो बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स
अपना बंदा वही स्ट्रॉन्ग टैबलेट के पास आ जाता है, वहाँ थकता है और मन में सोचता है कि तो मुझे कितनी ऊर्जा लगानी चाहिए, क्या ये स्ट्रॉन्ग टैबलेट मेरी शक्ति का सब कर सकता है, ऐसा सोचता है उसका मेन बंदा। और इमेजिन करता है कि बूम करके आवाज़ आई और स्ट्रॉन्ग टैबलेट तोड़ दिया और इमेजिन से बाहर आता है और बोलता है मन में, चलो बस एक नीचे प्रोफाइल रखते हैं, अगर ये चट्टान टूट जाती है तो मेरे सिस्टर को परीक्षा नहीं दे पाएगी। और सारे बंदे देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि वह 3 सितारे हैं और हमने अभी तक ऐसे लोग नहीं देखे हैं जो अब तक 3 सितारों को रोशन कर सकता है। कोई बंदा बोलता है वाकई सच में 3 सितारे हैं, जगमगा रहे हैं। अपना बंदा ऊपर ही देखता है, 3 सितारे ग्लो कर रहे होते हैं। और कोई बंदा बोलता है कि मुझे आज और एक 3 स्टार टैलेंट देखने की उम्मीद नहीं थी। दूसरा बंदा बोलता है वो लड़की के शहीद अभी भी 2 ही हुए हैं। अपना बंदा सोचने लगता है कुछ और अपना बंदा बोलता है रेडी, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। और इधर एक मास्क वाली ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाता है और वो आके अपने बंदे को हक कर लेती है, कूद पड़ती है और बोलती है हम आपसे उसी खंड में अभ्यास करेंगे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अपना बंदा अजीब सा मुँह बनाता है, वियर्ड सा, और मन में सोचता है अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे पसंद है। अपने मेन कैरेक्टर की आंखें चमक रही होती है और वो लड़की उसके सामने देख रही होती है और वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के मुंह पे उंगली रख के कुछ बोलती है। वो लड़की बोलती है कि वास्तव में इधर आप शर्मा गए और इधर 60 लड़कियां हैं, तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मिस प्लीज़ आप रुक जाओ, और बोलता है मिस प्लीज़ क्या आप मुझे जाने दोगे। और वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के सीने में हाथ रखती है और बोलती है आपके तो है ही नहीं। और वो लड़की बोलती है आप फ्लैट है, आपके परिवार में हर कोई फ्लैट है। और अपना बंदा उसकी बातें सुनता है और कुछ सोचने लगता है और अचानक से गुस्से में बोलता है मन में, रुको मुझे गुस्सा क्यों हो गया, उसने कहा मेरे पास है नहीं, इसलिए क्या आप क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना गाइस आप। और अपना बंदा उसके कान में जाता है और बोलता है एक्चुअली मैं एक लड़का हूँ, तो उसका सीन दिखाया जाता है। वो लड़की पूरी शर्मा जाती है और वो अपने मेन कैरेक्टर को थका देती है और अपना मेन कैरेक्टर मन में हंसने लगता है और आजू बाजू के लोग बातें करने लगते हैं। वो एक बंदा बोलता है वो किस बारे में बात कर रहे थे, दूसरा बंदा बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन 2 सुंदर लड़कियों को क्लोज से चिपका हुआ देखने का आंखों को अच्छा लगता है। और सारे लोग शर्माने लगते हैं और बातें करने लगते हैं अलग अलग। और वो जो टेस्ट दे रही होती है वो बंदी कुछ सोचने लगती है और अपना बंदा मन में सोचता है कि ऐसा लगता है मैंने उसका फ़ायदा उठाया, ये मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा दिखता हूँ इसलिए। और वो टेस्ट वाली बंदी बोलती है कि ऐसा लगता है कि किसी और को महसूस नहीं हुआ कि आप एक मैन है, यहाँ तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी पुरुष होगा जो लड़की से भी अधिक सुंदर होगा और अधिक सुंदर दिखता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसके सामने देखने लगता है और अपना बंदा बोलता है क्योंकि मैं सुंदर होने का दोष ले रहा हूँ, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब मुझे गलत समझा गया, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। और अपना बंदा स्टोन टैबलेट पे पीछे उंगली करके बोलता है क्या मैं योग्य हूँ। तो सामने वाली लड़की बोलती है बेशक जो लड़का 3 सितारे ला सकता है टैबलेट पे उसे एक जीनियस माना जाता है, ऐसा बोलती है वो लड़की। और लड़की बोलती है मेरा नाम बाई सुलिंग है, मैं टीमिंग संप्रदाय में के उसमें मैं सीनियर हूँ और आज से आप मेरे छोटे भाई होंगे। और बाई बोलती है हालांकि मैं आपको अभी भी अपनी छोटी बहन को रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। और बोलती है कि और अगर आप विरोध करते हैं तो ये काम नहीं आएगा, और उसका गाल टच करती है। और लिंग बोलता है कि टेस्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना, मेरी बहन को पहले परीक्षा देने दो। तो भाई बोलती है, उसकी बहन को बुलाती है और बोलती है कि आओ और अपना टेस्ट दो। और वो टेस्ट देने के लिए चली जाती है और जैसे ही हाथ रखती है तेज़ रोशनी आती है और सबकी आंखें बंद हो जाती है और हाथ आगे रखने लगते हैं सब लोग। और सारे एल्डर बोलने लगते हैं कि इसके पास तो 7 स्टार है, 7 स्टार का टैलेंट है। गॉड टीमिंग सेट को आशीर्वाद दे। टाइमिंग सेट अब बड़ा हो जा रहा है। और अंकल क्यों बोलते हैं गॉड ब्लेस यू।
ये बहुत अच्छी खबर है और रोने लगता है। और इधर सीन दिखाया जाता है, सारे लोग बोलने लगते हैं कि तियानमिंग सेक्ट समृद्ध होने जा रहा है और तियान सेक्ट का संप्रदाय समृद्ध होने जा रहा है। और सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का, क्या स्टोन टैबलेट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मुंह बना के वो देखता है और सारे बंदे अलग अलग कमेंट मारने लगते हैं। और इधर दिखाया जाता है 1 स्टार मतलब वो व्यक्ति साधारण है, और 2 स्टार मतलब वो बेहतर है, और 3 स्टार का मतलब वो जीनियस माना जाता है, और 4 सितारों का मतलब है उसको गॉड की ब्लेसिंग है टैलेंट की, और 5 सितारे डीमन के रूप में जाने जाते हैं। और प्राचीन काल में बहुत कम ऐसे पुरुष थे जिन्होंने 7 स्टार हासिल किए थे, 7 सितारों को रोशन करने के लिए सक्षम थे। और भाई बोलती है हो सकता है कि केवल मार्शल आर्ट महान सम्राट लिंगसू ही 7 सितारे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि मार्शल गॉड भी उसे नेल नहीं खा सकते। ईस्टर चाइना में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में वह मार्शल आर्टिस्ट का लक्ष्य है, और वह मेरा आइडल है। और अपना बंदा मन में गुस्से में बोलता है मैं यहाँ हूँ, मेरी मूर्ति कहाँ है, और मुझसे बोलते हैं इधर यूनिवर्सिटी के बाहर का साइड दिखाया जाता है, और अंकल क्यों रो रहे होते हैं। और अंकल क्यों बोलते नैन जब आप टाइमिंग सेट में हो तो आपको खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, और आप लिंग जी की तलाश कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको आप खुद हल करना नहीं कर सकती तो आपकी मदद लिंग जी कर देगा, और वो मदद नहीं कर सकता तो आप हमेशा करा सकती है। और लिंग बोलता है अंकल किंग बस चिंता मत करो, नन के पास 6 स्टार टैलेंट है तो सेक्ट उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं संभाल नहीं सकता, गुस्से में बोलता है और फिक्र होते बोलता है बता। और सीन देखा जाता है अंकल क्यू को बाय बाय कर रहे होते हैं उन दोनों को दोनों, और लाइन में खड़े हो जाते हैं। और बाय बोलती है चलो अब सेक्ट में वापस जाना है। जंगल का सीन दिखाया जाता है, और बाई कुछ स्टूडेंट को रोकती है रुको, और बोलती है कि आज रात हम यहाँ कैंप करेंगे और आप लोग सावधान रहना, इस जगह पे इधर उधर मत घूमना, इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, और कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि आप नहीं जानते कि बड़े बुजुर्ग ने बड़ी खबर के साथ सेक्ट में वापसी कर ली है, तो सबसे बड़ी सिस्टर अब हम सबसे स्ट्रांग है। और कोई बोलता है कि हम एक साथ सोएंगे, आप जानते हैं। और एक बंदा बोलता है डिस्गस्टिंग। इधर लीन का और नन का सीन दिखाया जाता है। नन बोलती है सिस्टर ऐसा लगता है कि हर कोई अब भी यही सोचता है कि आप एक लड़की हो, हंसते हुए बोलती है। लिंग बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, जब तक वो मुझे उकसाते नहीं है। और नन बोलती है इसका मतलब है कि यह अब अमेरिका के बूथ के बीच में एक छोटा सा रहस्य है, ऐसा बोलती है नन। और लिंग बोलती है कि बड़ी सिस्टर मुझे जानती है कि मैं मैन हूँ, फिर भी उसने दूसरों को नहीं बताया, इस मन में सोचता है। और बोलता है कि उसकी ताकत नॉर्मल है, लेकिन उसे लगता है कि वह कोई गॉड नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि उसने आस्तीन ऊपर उठा ली है। और उधर बाई आती है और बोलती है कि धन हमेशा आपके पास ही रहती है, ऐसा लगता है मुझे। और उन तीनों का सीन दिखाया जाता है, और बोलती है कि आप लोग बहुत करीब लगते हैं। और नन मन में कुछ बड़ा बड़ा सोच रही होती है, देख लो। और खुद के सामने देखती है तो छोटा होता है, और वो मुंह फुला लेती है। और लिंग बोलता है नन चिंता मत करो, वो निश्चित रूप से भविष्य में वैसे भी विकसित हो जाएंगे। वह सिस्टर लिंग को बड़े बड़े संतरे पसंद है इसके बारे में। और लिंग घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं था, मैं जो कहने चाह रहा था वह ये है कि साइज कोई मायने नहीं रखता। और जंगल का सीन दिखाया जाता है, और अचानक से बाई बोलती है ओ शिट, भेड़िए दिखाई दिए, सब लोग घबराओ मत, मेरे पीछे आ जाओ। हालांकि भेड़िए बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, जब वो अकेले हमला करते हैं एक पैक के रूप में बहुत परेशान होते हैं।
और भाई के पीछे कैसे स्टूडेंट होते हैं, उसके पीछे भी भेड़िए होते हैं। भाई अपनी तलवार निकाल लेती है और भाई बोलती है सब लोग अपने आप को संभालो। और भाई मन में बोलती है मैं जल्दी सबको ख़त्म कर दूंगी। और नन बोलती है घबराते हुए सिस्टर लिंग अब हम क्या करें। लिंग बोलता है चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। और लिंग पीछे हाथ रख के कुछ करने लगता है और बोलता है आओ मैं आपको मज़ा चखाता हूँ। और ऊपर एक अटैक बनने लगता है पावर का और उसमें से कोई चीज़ आती है और सब स्टूडेंट बोलते हैं, एक बोलता है क्या हो रहा है, दूसरा बोलता है वह क्या है, वह बहुत डेंजर लगता है। और अपना बंदा कुछ करने लगता है उंगलियों से। और लिंग बोलता है ये प्यार दिखाने का तरीका है और उसके आसपास शील्ड बन जाती है पूरी और अटैक जाता है भेड़ियों की तरफ। और बाई देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है। और बाई बोलती है अभी क्या हुआ था। तो कोई एल्डर रहता है उड़ते हुए और बोलता है सब ठीक है। एक स्टूडेंट बोलता है ये तो एल्डर मिंग है। एक बंदा बोलता है देखो हमको किसने बचाया है। एक बंदा बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, वह टीमिंग सेक्ट में से एक एल्डर है, अच्छा होगा कि आप अभी उसे धन्यवाद करें। एल्डर इधर उधर देखने लगता है, सोचने लगता है क्या हुआ। और बोलता है कब से ये क्या चल रहा है और मैं कब से आदरणीय और प्रिय बन गया। क्या वो सब लोग हमारे स्टूडेंट हैं? नहीं। और वो एल्डर नीचे आ जाता है और वो एल्डर बोलता है घबराओ मत सब लोग, मैं सबको टाइमिंग सेट पर ले जाऊंगा। और बाई चैन की सांस लेती है और लिंग बोलता है मन में जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने सही टाइम पे अटैक किया था जब वो एल्डर आए। इस बार अपनी प्रतिभा को छुपाकर मैंने योग्यता और प्रसिद्ध से परहेज किया है। और एल्डर बोलता है हम उस पर्वतों से बहुत दूर नहीं हैं जहाँ सेक्ट है, जल्दी से हम यहाँ से चलने वाले हैं। और नन लिंग को पूछती है बहन लिंग हमको कितना दूर तक जाना है। उन दोनों की बात के बीच में बाई आ जाती है और वो दोनों उसके सामने देखने लगते हैं अजीब सा मुँह करके। और बाई बोलती है वो लिमिंग माउंटेन है